हाय स्टूडेंट, नमस्कार, जय हिंद। तो कल हम लोगों ने पॉलिनोमियल में डिवीजन एल्गोरिथम के बारे में पढ़ा था, जहां पे हमने देखा था कि पी एक्स और क्यू एक्स, अगर दो पॉलिनोमियल गिवन है, पी एक्स और क्यू एक्स दो पॉलिनोमियल गिवन है, और पी एक्स हमारा क्या है, डिविडेंट है, डिविडेंट है, डिविडेंड है, और क्यू एक्स हमारा एक चलिए ये क्या, जी एक्स, और जी एक्स हमारा क्या है, डिवाइजर है, डिवाइजर है। पी एक्स हमारा डिविडेंड है और क्यू एक्स हमारा डिवाइजर है। तो जब हम पी एक्स को क्यू एक्स से डिवाइड करते हैं तो हमें जो क्वोशेंट मिलता है, जो क्वोशेंट मिलता है, क्वोशेंट मिलता है वो क्यू एक्स मिलता है, और जो रिमाइंडर मिलता है वो आर एक्स मिलता है। ठीक है, पी एक्स, क्यू एक्स और डिविडेंड और रिमाइंडर। तो ये है हमारा, इसमें हमने ये देखा था कि पी एक्स की जो डिग्री है वो क्यू जी एक्स की डिग्री से हमेशा ग्रेटर होनी चाहिए, अधिक होनी चाहिए, तभी हम डिवाइड कर सकते हैं। इसके बाद हमने देखा था कि जो क्वोशेंट आता है और जो रिमाइंडर आता है, रिमाइंडर में जो आर एक्स की डिग्री है, जो आर एक्स की डिग्री है वो जी एक्स की डिग्री से कम होना चाहिए। हमें तब तक डिवाइड करना है जब तक कि आर एक्स की डिग्री जी एक्स से कम नहीं आती, और पी एक्स की डिग्री जी एक्स से अगर ग्रेटर है तभी डिवीजन होता है। और इसमें हमने एक डिवीजन एल्गोरिथम देखा था कि पी एक्स इज इक्वल टू हमारा होता है क्यू एक्स यानी क्वोशेंट इनटू डिवाइजर, डिवाइजर यानी जी एक्स प्लस रिमाइंडर यानी कि आर एक्स। यही हमारा एल्गोरिथम है, ठीक है, जिसको हम लोग फाइंड आउट करेंगे, वेरीफाई करेंगे, क्यू एक्स निकालेंगे, आर एक्स निकालेंगे। ये सारी चीजें हम लोग डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम में पढ़ेंगे। ठीक है, तो देर ना करते हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं डिवीजन ऑफ एल्गोरिथम। तो पहले कुछ एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोग देख लेते हैं, इसके बाद इसके क्वेश्चन को करेंगे। तो एग्जांपल 1 है हमारा, पी एक्स अगर गिवन है, पी एक्स हमारा गिवन है 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और जी एक्स हमारा है x प्लस 1। तो यहाँ पे हमें ये बताना है कि इसमें डिवाइजर जो है क्वोशेंट और रिमाइंडर हमारा क्या आ रहा है। तो क्वोशेंट और रिमाइंडर निकालने के लिए हम पी एक्स को डिवाइड करेंगे 3x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 डिवाइड बाई जी एक्स यानी एक्स प्लस 1। हम x प्लस 1 से डिवाइड करेंगे। अब देखिए यहाँ पे हम क्या देख पा रहे हैं, हम यहाँ देख पा रहे हैं कि जो यहाँ पे x का डिग्री है वो 1 है, और यहाँ पे जो x की डिग्री है वो 2 है, यानी कि डिवीजन पॉसिबल है। अब हम ये देखते हैं कि यहाँ पे जो x है इसका पावर 2 है और इसका पावर 1 है। तो जो x हमारा है, x का पावर 2 है, इसका x का पावर 1 है। अगर हम इसको डिवाइड करेंगे तो मैक्सिमम हम 1 डिग्री तक जा सकते हैं, यानी जो क्वोशेंट आएगा उसकी डिग्री 1 होगी। अब देखते हैं कि इसका कोफिशिएंट 1 है और इसका कोफिशिएंट 3 है, यानी कि हम 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे तो ये 3 आएगा 3 टाइम। तो यहाँ पे जो आएगा वो 3x होगा। जैसा हम लोग पहले भी जानते थे कि जो भी यहाँ आता है उसका यहाँ मल्टीप्लाई किया जाता है, जो आता है यहाँ पे लिख दिया जाता है। तो x प्लस 1 का 3x में जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 3x 1 जा 3x प्लस 3x इंटू एक्स, 3x इंटू एक्स यानी 3x टू द पावर 1 प्लस 1 यानी 3x स्क्वायर। तो यहाँ पे जो आएगा वो आएगा 3x स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर प्लस
3x ये आ गया। ठीक है, तो ये अब हम इसको क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो साइन हमारे चेंज हो जाएंगे, यहाँ प्लस है तो माइनस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। जब हम इसको माइनस करेंगे तो ये 3 से 3 कैंसिल आउट हो जाएगा, और 1x से 3x माइनस करेंगे तो -2x बच जाएगा। जैसा कि इंटीजर आपको पता है, इंटीजर में साइन अगर डिफरेंट होते हैं तो सब्ट्रैक्ट होता है, लेकिन साइन किसका नंबर लगता है, बड़े वाले नंबर का। तो यहाँ पे जो बड़ा नंबर है वो -3 हो चुका है, तो माइनस का साइन यहाँ लग जाएगा। ठीक है, आई होप कि यहाँ तक समझ में आ गया होगा। अब आगे की बात जब हम करेंगे तो ये देखिए x है, ये भी x है, यानी कि दोनों का पावर x है, यानी कि जो क्वेश्चंट में आएगा उसका पावर क्या होगा, 0 होगा। पावर 0 यानी कि 1। जब 1 होगा तो इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 का टेबल कितनी बार पढ़ेंगे कि 2 आ जाए, 2 टाइम। बट यहाँ माइनस है तो हम यहाँ माइनस भी लगाएंगे, क्योंकि माइनस और प्लस मिलके माइनस हो जाएगा, तो माइनस और -2, 1 का टेबल 2 टाइम हमने पढ़ लिया। अब क्या करेंगे, हम x + 1 का -2 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो -2 यानी कि जो यहाँ हम लिखेंगे वो क्या लिखेंगे, -2x और -2 लिखेंगे। अब इस प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ आ गया 3। तो अगर हम इसे देखें तो हमारा जो क्वेश्चंट आया, क्वेश्चंट क्या आया, QX जो हमारा आया वो क्या आया, 3x - 2, और जो रिमाइंडर आया RX वो हमारा आया 3। ये आपका हमारा सलूशन हो गया। ठीक है, जब भी हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऐसे करेंगे एक। ठीक है, अगर आपको रिमाइंडर खाली निकालना है तो हम रिमाइंडर डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं रिमाइंडर थ्योरम से, तो रिमाइंडर थ्योरम मेथड भी हम आपको अभी बता देंगे। ठीक है, जैसे ही क्वेश्चन आएंगे उस टाइप के हम उसे भी आपको एक्सप्लेन करेंगे। एक दूसरा एग्जाम्पल देख लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 हमारा है कि अगर x दिया गया है, x दिया गया है कितना, x³ + 1, x³ + 1, और gx दिया गया है, gx दिया गया है x + 1, gx दिया गया है x + 1। तो जब हम इसको डिवाइड करते हैं तो क्या आता है ये हम देख लेते हैं। तो x³ + 1 को, थोड़ा सा जगह ले लेते हैं, x³ + 1 को हम डिवाइड करेंगे, या तो यहाँ पे लिखते हैं, ये हो जाएगा हमारा x + 1। जैसा कि हमने आपको बताया कि यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट है, तो 1 × 1 1, कोफिशिएंट तो यहाँ जो आएगा उसका भी 1 ही आएगा। बट x के पावर क्या आएगा, यहाँ पे x के पावर 3 है और यहाँ पे x के पावर 1 है, तो जो आपका क्वेश्चंट आएगा उसका पावर क्या होगा, x पावर 3 को x पावर से डिवाइड करेंगे 1 से, तो आ जाएगा x पावर 2। कैसे आता है, x के पावर 3 - 1, x के पावर 2। ये इस तरह से आ जाता है, क्योंकि जब डिवाइड होता है तो पावर माइनस हो जाता है, और सब मल्टीप्लाई होता है तो पावर ऐड हो जाता है। तो हमारा जो यहाँ पावर आने वाला है वो कितना है, x के पावर 2। तो होप कि समझ में आ रहा होगा। ठीक है, देखते रहिए, सब समझ में आएगा, कोई भी टफ नहीं है, बस आपको थोड़ा कंसेंट्रेशन के साथ समझना है चीजों को। आपको सिर्फ एक क्वेश्चन समझना है, अगर आप एक क्वेश्चन समझ गए तो सारा क्वेश्चन लगा लेंगे। मैं बार बार एक ही तरह के क्वेश्चंस बता रहा हूँ, अगर आपको एक भी क्वेश्चन समझ में आ गया तो आप सारे क्वेश्चन को बिना देखे लगा सकते हैं। तो x अगर यहाँ है तो यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या आएगा, 2 आएगा। अब हमारे पास आ गया x पावर 2, तो अब हम करेंगे क्या, x + 1 का x पावर 2 में मल्टीप्लाई कर देंगे। जब हम x पावर 2 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आ जाएगा x पावर 2 प्लस यहाँ आ जाएगा x के पावर 3, यानी कि हमारा जो सोल्यूशन आया वो आ गया x के पावर 3 प्लस x के पावर 2। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है x के पावर 2। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस करेंगे, ये माइनस हो गया, ये प्लस है तो ये भी माइनस हो गया, तो ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अब क्या बचा, देखिए नीचे -x² है, ऊपर कहीं है x² नहीं है, तो हम यहाँ पे -x² नोट कर लेंगे, और ये +1 है तो यहाँ पे +1 लिख देंगे। क्लियर।
अब हम देखते हैं कि यहाँ पे जो कोफिशिएंट है वो -1 है और यहाँ पे जो कोफिशिएंट है +1 है। तो यहाँ पे जो आएगा वो माइनस में आएगा क्योंकि प्लस माइनस माइनस आएगा और x का पावर 2 है, यहाँ पे x का पावर 1 है। तो जो इक्वेशन में आएगा अगला टर्म वहां पे x का पावर 1 ही होगा क्योंकि 2 है और ये 1 है तो 2 से बन गया 1। अब देखिए फिर से इसका मल्टीप्लाई करिए, x का 1 में किया x आया और x का x में किया x स्क्वायर आया और प्लस माइनस है तो माइनस में। यहाँ देख लीजिए x प्लस 1 माइनस एक्स का मल्टीप्लाई करेंगे तो x का 1 में हुआ x, माइनस का प्लस में हुआ माइनस और x का x में हुआ x स्क्वायर, यानी हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर माइनस 1। अब देखिए यहाँ पे अगेन हम क्या करेंगे, ठीक है यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस ही आएगा, ओके, क्योंकि साइन का भी मल्टीप्लाई साइन में होता है। अब साइन चेंज कर दीजिए, ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस, ये इससे कैंसिल आउट हो गया। अगला हमारा x जो है वो प्लस में हो गया, इसमें कहीं x है नहीं है तो ये वाला x लिख देंगे और ये वाला +1 लिखेंगे। अब देखिए यहाँ पे x है, यहाँ पर भी x है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 1 है, यानी 1 बन जा 1। अगर हम 1 टाइम ले जाएं तो 1 बन जा 1 प्लस 1x जाए x, तो ये क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया, ठीक है, ये क्या हुआ कैंसिल आउट हो गया। तो हमारा जो रिमाइंडर आ गया वो कितना आ गया 0। जो QX हमारा आया वो कितना आया, जो QX है वो हमारा आ चुका है एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 और जो RX हमारा है वो आ चुका है 0। तो ये दो एग्जाम्पल थे जो हमने समझ लिया कि किसी भी पॉलिनोमियल को किसी पॉलिनोमियल से कैसे डिवाइड करते हैं। अब हम आते हैं अपने एक्सरसाइज नंबर 2C की तरफ, जिससे कुछ क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। ओके, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको डाउनलोड करके भी आप देख सकते हैं। ओके, चलिए हम आते हैं नेक्स्ट अगले पॉइंट की तरफ। हमारा जो अगला है पॉइंट वो क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन है एक्सरसाइज 2C, जो हमारा एक्सरसाइज है 2C उसका क्वेश्चन नंबर 1 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 जो हमारा है क्या लिखा है, बाय एक्चुअल डिवीजन मेथड, बाय एक्चुअल डिवीजन मेथड, बाय एक्चुअल डिवीजन मेथड। एक्चुअल डिवीजन मेथड का मतलब डिवाइड करके। बाय एक्चुअल डिवीजन मेथड फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर, फाइंड द क्वोशिएंट एंड रिमाइंडर। क्वोशिएंट और रिमाइंडर फाइंड आउट करना है। रिमाइंडर व्हेन x to the power 4 plus 1, when x to the power 4 plus 1 divide by x plus 1, x plus 1 से डिवाइड किया जाता है, x minus 1 से डिवाइड किया जा रहा है, तो आपको रिमाइंडर और ये बताना है, ठीक है। वेरीफाई रिमाइंडर इज इक्वल टू f1, x to the power 4 प्लस 1, वेरीफाई भी करना है आपको, वेरीफाई रिमाइंडर इज इक्वल टू 1, रिमाइंडर इज इक्वल टू, रिमाइंडर इज f1, जो हमारा रिमाइंडर है वो f1 के इक्वल है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन हम करने जा रहे हैं, इसको आप समझिए, कुछ भी नहीं है, रिमाइंडर तो f1 बताना है। तो f1 आप कैसे निकालते हो, किसी भी फंक्शन का हमने बताया हुआ है। अगर f1 निकालना है तो इसमें f1 की वैल्यू रख देंगे, जो वैल्यू आएगी वही f1 होती है और उस वही रिमाइंडर आता है। यही रिमाइंडर थ्योरम है, उसको अभी हम आपको बता देते हैं। चलिए ठीक है, आगे चलते हैं। तो हमारा जो डिवीजन है वो है x to the power 4 plus 1 को डिवाइड करना विद द हेल्प ऑफ x minus 1। तो जैसा हम लोगों ने अभी पहले ही देखा है कि हम क्या करते हैं, हमें देखना होता है
कि यहाँ पे मैक्सिमम पावर क्या है। यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है। तो जब यहाँ पे मैक्सिमम पावर 4 है, यहाँ पे मैक्सिमम पावर 1 है, तो हमारा क्या आएगा, जो यहाँ आएगा उसका मैक्सिमम पावर 3 होगा। जो क्वोशिएंट आएगा हमारा उसका मैक्सिमम पावर 3 होगा। तो हमने लिख दिया 3, और यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, तो 1 1 जा 1। अब हम करेंगे क्या, x माइनस 1 का x3 से मल्टीप्लाई करेंगे, x3 और माइनस x टू द पावर 4। कैसे आता है आप यहाँ से भी देख लो, ऐसे भी हम कर सकते हैं, x माइनस 1 इंटू एक्स क्यूब, तो क्या हो जाएगा x इंटू एक्स क्यूब माइनस x इंटू 1, तो आ गया x टू द पावर 4 माइनस x, पावर प्लस हो जाता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, x टू द पावर 4 माइनस x लिखेंगे, ओके। अब हम इसको एक्स क्यूब आएगा ना, क्योंकि यहाँ पे एक्स क्यूब है, तो एक्स क्यूब आ जाएगा। तो एक्स क्यूब माइनस एक्स टू द पावर 4 माइनस एक्स क्यूब, अभी माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे एक्स क्यूब है, वहां ऊपर एक्स क्यूब है नहीं, तो उसको हमें किसी के साथ ऐड सब्ट्रैक्ट करना नहीं है। हम इसको एज इट इज लिखेंगे, एक्स क्यूब और प्लस 1 को हम ऐसे ले लेंगे। अब आगे की बात जब आती है, तो यहाँ देखिए क्या है, प्लस है, यानी यहाँ भी प्लस है, तो यहाँ जो आएगा वो प्लस में आएगा। अब देखिए ये इसका पावर 3 है, इसका पावर 1 है, तो 3 से 1 गया 2, यानी जो यहाँ पे आएगा उसका पावर 2 होगा। बात समझ में आ रही है। तो जब अब हम क्या करेंगे, एक्स स्क्वायर का माइनस एक्स में मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, और एक्स स्क्वायर का एक्स में करेंगे तो एक्स क्यूब। फिर से हम देखते हैं, ये माइनस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, ये कैंसिल आउट हो जाएगा। फिर हमारा यहाँ क्या बचा, एक्स स्क्वायर बचा प्लस 1 बचा। अब फिर से हम इसको आगे की तरफ ले जाएंगे। अब देखो यहाँ पे जो पावर है 2 है, यहाँ पे पावर 1 है, यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है, तो जो यहाँ आएगा वो प्लस हो जाएगा। अब x पावर 2 है, x पावर 1 है, तो 2 से 1 गया 1, यानी यहाँ जो आएगा उसका पावर 1 होगा। x का माइनस एक्स में हुआ माइनस एक्स, और x का x में हुआ मल्टीप्लाई एक्स स्क्वायर। बार बार यहाँ दिखाने की जरूरत नहीं है, ये तो हम आपको समझने के लिए वहां बता रहे थे। तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो, इससे ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ माइनस से प्लस में चेंज हुआ, ये आया x और ये आया प्लस 1, ये आया x और ये आया प्लस 1। अब देखिए अगर हम यहाँ पे करें तो ये x है, ये x है, यानी कि अब हम मैक्सिमम 1 टाइम ही जा सकते हैं, क्योंकि पावर 0 मिल रहा है, तो यानी x का पावर 0 होगा, वो कोफिशिएंट 1 है तो 1, ठीक। तो ये यहाँ मिलेगा x माइनस 1, अभी माइनस हो गया, ये प्लस हो गया, ये कैंसिल आउट हो गया, यहाँ कितना आ गया 2। तो हमारा जो क्वोशिएंट आया वो आ गया x क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, और जो हमारा आर एक्स आया ये कितना आ गया, जो हमारा आर एक्स है वो आ गया 2। तो ये हमारा आर एक्स और क्यू एक्स की वैल्यू आ गई। अब हमें कह रहा है कि बताइए कि जो F1 है वो रिमाइंडर के इक्वल है, रिमाइंडर जो है वो इक्वल है Fx। तो हमारा जो Fx है या Px है F1, तो हमारा जो Fx हो जाएगा वो कितना हो जाएगा, या इसी को Px मान लेते हैं, चलिए Px है, तो अगर ये Px है हमारा और ये Gx है, तो Px और Gx में Px आपको बताना है, Px हमारा दिया गया x टू द पावर 4 प्लस 1, हमें बताना है P1। P1 क्या है, यानी 1 के पावर 4 प्लस 1, यानी 1 प्लस 1 इट मीन्स 2, यानी P की वैल्यू कितनी आ गई 2, यानी P1 इज इक्वल टू 2 क्या है रिमाइंडर, तो रिमाइंडर कितना आ गया 2 आ गया। यही होता है रिमाइंडर थ्योरम। रिमाइंडर थ्योरम में अगर आपको रिमाइंडर निकालना होता है जिस भी पॉइंट पे, तो आप उसकी पॉइंट को रख देंगे, वो डायरेक्ट उसका रिमाइंडर मिल जाता है, रिमाइंडर मिल जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया होगा, और आई होप कि आपको हमारी जो डिवीजन है, ये जो मेथड है, आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपको और कराते हैं इसी के बेस पे, और उसको भी समझने की
कोशिश करिएगा आप लोग, एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। और कुछ क्वेश्चन को खुद से डिवाइड करिए ताकि जो कंफ्यूजन है, आपकी जो प्रॉब्लम है वो क्लियर हो जाए। ठीक, अगला क्वेश्चन जो हमारा आ रहा है वो देख लीजिए। इसमें कह रहा है वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, वेरीफाई द डिवीजन एल्गोरिथम, डिवीजन एल्गोरिथम, verify the division algorithm for the polynomials, for the polynomials for the polynomials px is equal to 2x to the power 4 minus 6x cube plus 2x square minus x प्लस 2 और qx हमारा है, सॉरी gx है ना, qx तो क्वेश्चन हो जाएगा, gx हमारा है x प्लस 2, gx हमारा है x प्लस 2। तो इसको वेरीफाई करना है बाय डिवीजन एल्गोरिथम। तो डिवीजन एल्गोरिथम हमने आपको बताया क्या होता है। डिवीजन एल्गोरिथम में क्या होता है, डिविडेंड इज इक्वल टू क्वोशिएंट इनटू डिवाइजर प्लस रिमाइंडर। तो ये तो हम बाद में करेंगे, पहले हम क्वोशिएंट और रिमाइंडर निकालेंगे, फिर उस एल्गोरिथम में वैल्यू को पुट कर के सॉल्व करेंगे और दिखाएंगे कि जो हमारा डिविडेंड है वो दोनों के मल्टीप्लाई प्लस रिमाइंडर के इक्वल आ रहा है। ये हमारा क्वेश्चन है। तो हम यहाँ पे क्वेश्चन को डिवाइड करेंगे। चलिए 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। तो यहाँ पे हम डिवीजन करेंगे। ये हमारा आ जा रहा है, थोड़ा सा और नीचे कर लेते हैं, 2x टू द पावर 4 माइनस 6x क्यूब प्लस 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। इसको हम डिवाइड करेंगे और देखेंगे कि हमारी प्रॉब्लम क्या है। तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू आया वो आ गया x प्लस 2। ठीक है, अब आप इसको डिवाइड करिए। जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो देखते हैं कि क्या आता है। यहाँ पे देखिए x टू द पावर 4 है, यहाँ पे x का पावर 1 है, यानी जो क्वोशिएंट आएगा उसका मैक्सिमम पावर क्या होगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। और यहाँ पे कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे कोफिशिएंट 2 है, तो यहाँ पे जो कोफिशिएंट आएगा 1 2 जा 2 आता है, यहाँ पे आ जाएगा 2, यानी यहाँ पे आ गया 2x क्यूब। अब हमें क्या करना है, x प्लस 2 में 2x क्यूब का मल्टीप्लाई करना है। तो हो गया x इंटू 2x क्यूब प्लस 2 इंटू 2x क्यूब। मल्टीप्लाई आपका एक बार इसमें होता है और एक बार यहाँ हो जाता है। x का इसमें हुआ तो x इंटू 2x क्यूब और x का 2 में हुआ तो 2 इंटू 2x क्यूब। ठीक है, अब देखिए 2 तो 2 ही रहेगा, बट x और x क्यूब मिलके कितना हो जाएंगे 4, क्योंकि इसका पावर 1 है, इसका पावर 3 है, तो 1 प्लस 3 4 प्लस 2 2 जा 4, यहाँ आ गया 4x, यानी जो हमारा यहाँ पे मिला वो मिला 2x टू द पावर 4 प्लस 4x क्यूब। यहाँ मिल जाएगा, क्यूब है ना, यहाँ मिल गया 4x क्यूब, तो ये मिल गया 4x क्यूब। साइन यहाँ माइनस हो जाएगा, यहाँ भी माइनस, एक कैंसिल आउट हो जाएगा। अब देखिए इसमें हम क्या देख पा रहे हैं कि यहाँ पे माइनस 6x क्यूब है, यहाँ पे प्लस 4x क्यूब है, तो माइनस में ये भी कन्वर्ट हो गया, यानी टोटल कितना हो गया 10x क्यूब हो गया, प्लस बाकी जो है वो भी लिख लेंगे 2x स्क्वायर माइनस x प्लस 2। अब देखिए यहाँ पे जो पावर है वो क्या है, यहाँ माइनस भी आएगा, x के पावर 3 है और यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है,
तो प्लस और माइनस यहाँ पे जो आएगा वो माइनस में होगा। बाकी 10 है तो यहाँ 1 है तो ये 10 टाइम जाएगा। x का पावर 1 है, x का पावर 3 है, तो जो x की वैल्यू पावर होगी वो यहाँ पे 2 टाइम होगी। आई होप समझ में आ रहा होगा क्यों पावर में इतना आ रहा है, क्यों कोफिशिएंट लिखा जा रहा है, क्यों माइनस लगाया जा रहा है, क्यों प्लस लगाया जा रहा है। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो कमेंट में जरूर पूछिए, मैं दोबारा से फिर से एक्सप्लेन करके आपको समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, तो 10 हो गया, 10 अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करिए, 10x² का 10x में होगा तो माइनस 10x³ आएगा, और 10x² का इसमें होगा तो माइनस 10 2 जा 20 x² आ जाएगा, -20 x² आ गया। अब इसको आप यहाँ से ऐसे कर लीजिए तो ये माइनस है तो प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये इससे कैंसिल आउट हुआ। अब देखिए हम क्या लिखेंगे, 2x² है तो यहाँ 20 है तो 20 और 2 कितना हो गया, 22x² माइनस x प्लस 2, बाकी को एज इट इज लिख लिया जाता है। आई होप समझ में आ रहा है। ठीक है, आगे की तरफ बढ़े। अब देखिए 22 है, यहाँ पे 1 है तो 1 का 22 टाइम टेबल पढ़ना पड़ेगा। अब यहाँ प्लस है, यहाँ भी प्लस है तो यहाँ भी प्लस आएगा। अब यहाँ स्क्वायर है, यहाँ पे 1 है पावर, यहाँ पे 2 पावर है, यहाँ पे 1 है तो जो यहाँ आएगा उसका पावर 1 हो जाएगा। तो अब हम आगे की तरफ अगर चलें तो 22x² प्लस 44x ए आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर, ए माइनस। आगे की तरफ अगर हम बढ़ते जाएं तो हमारे पास यहाँ ये कैंसिल आउट हो जा रहा है, यहाँ पे आ जा रहा है -45x प्लस 2, कितना आ गया 45x प्लस 2। ठीक है, 45x प्लस 2। अब हम आगे की तरफ अगर देखें तो यहाँ पे जो पावर है x का वो कितना है, 1 है, यहाँ भी पावर 1 है, यानी कि यहाँ पे जो आएगा उसका पावर 0 होगा। पावर 0 होगा यानी कि ओनली खाली कांस्टेंट वैल्यू आएगी। जब दोनों का पावर यहाँ 1 है, यहाँ 1 है, अगर पावर सेम हो गया यानी कि जो क्वोशिएंट में आने वाला है उसकी वैल्यू पावर में 0 होगी, यानी कि वो ओनली वन कांस्टेंट टर्म होगा। अब देखिए ये माइनस है, ये प्लस है, तो यहाँ जो आएगा वो माइनस लगेगा। क्यों माइनस लगा, समझ में आ गया? यहाँ माइनस, यहाँ प्लस, तो यहाँ माइनस। ओके, अब देखिए 45 है और यहाँ कोफिशिएंट 1 है, तो अगर हम इसके टेबल को पढ़े तो हम 45 टाइम को रीड करना पड़ेगा। ठीक, अब 45 अगर यहाँ कर दें तो 45 1 जा 45x और -45 2 जा 90, ये प्लस हो गया, ये भी प्लस हो गया, ये सेम है कैंसिल आउट, और 90 प्लस 2 92, तो ये आंसर आ गया हमारा, जो कि हमारा अब आ गया क्वोशिएंट कितना आया, क्वोशिएंट हमारा आ गया 2x³ माइनस 10x² प्लस 22x माइनस 45, और RX आ गया 92। तो ये हमारा आ गया। तो हमारा अभी तक क्या आ गया, क्वोशिएंट आ गया, रिमाइंडर, और हमने निकाल लिया। अब हमें दिखाना है, वेरीफाई करना है बाय डिवीजन एल्गोरिथम कि ये जो हमारा आया है ये सही है। तो वेरीफाई करेंगे हम। वेरीफाई कैसे करते हैं, इसको इरेज कर देते हैं। अगर आपको नोट डाउन करना है तो पॉज कर लीजिए और इसको नोट डाउन कर लीजिए, या तो स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिए। ठीक है, अब हमें ये दिखाना है कि डिवीजन एल्गोरिथम क्या है, Px इज इक्वल टू Qx इंटू Gx प्लस Rx। ठीक है, तो हमारा जो Qx है, अगर हम इसको लेके चलें तो हम यहाँ निकाल लेते हैं Qx इंटू Gx प्लस Rx, ये हमें निकालना है। तो हम यहाँ निकालते हैं, Qx को रखते हैं 2x³ माइनस 10x² प्लस 22x माइनस 45 इंटू Gx हमारा कितना है, x प्लस 2
और प्लस रिमाइंडर हमारा कितना आया है 92 को प्लस कर लेते हैं। अब इसको हम चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या आंसर हमारा सही है। तो यहाँ आते हैं तो ये हो जाएगा 2x³ माइनस 10x² प्लस 22x माइनस 45, इसका मल्टीप्लाई किस में हो जाएगा, x में हो जाएगा। एक बार इस सारे का मल्टीप्लाई इस नंबर में होगा, फिर इसी का मल्टीप्लाई इसमें भी होगा। ठीक है, तो हम इसको देखते हैं। अब यहाँ प्लस लगाएंगे, 2 लिखेंगे, सेम यही चीज लिख देंगे, 2x³ माइनस 10x प्लस 22x माइनस 45 और यहाँ प्लस 92। समझ में आ गया। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। ये x का 2x में मल्टीप्लाई होगा तो 2x⁴, x का इसमें होगा तो माइनस 10x³, फिर x का इसमें होगा तो प्लस 22x² माइनस 45x प्लस 2 का मल्टीप्लाई करेंगे 4x³ माइनस 20x x² होगा ना, x² यानी 10 2 20x² प्लस 2 22 44x माइनस 90 प्लस 92। ठीक है, अब अगर हम इसको सॉल्व करें तो 2x⁴ है तो ये 2x⁴ ही रहेगा। अब ये देखिए माइनस 10x³ है और 4x³ है, तो माइनस 10 से अगर प्लस 4 को करें तो माइनस 10 प्लस 4 क्या आएगा, माइनस 6x³। ठीक है, अब 22x² है और 20x² है तो 22 से 20 गया 2 यानी प्लस 2x²। ठीक है, प्लस 2x²। अब देखिए माइनस 44x है, माइनस 45x है और प्लस 44 है, माइनस 45 प्लस 44 मिलके माइनस x बचा। अब ये हो गया आपका। इसके बाद यहाँ कह रहा है कि माइनस 90 प्लस 92 प्लस 2, तो ये आ गया जो कि किसके इक्वल है, px के इक्वल है। यही हमें वेरीफाई करना था कि जो हमारा qx है और gx है का मल्टीप्लाई है प्लस rx है वो हमारा किसके इक्वल आ गया, जो हमें दिया गया था px। तो हमने आपको ये लगभग 4 डिविजन्स बताए और आई होप कि आपको ये 4 डिविजन समझ में आ जाएगा। अगर आप कंसेंट्रेट होके इस वीडियो को बिना स्किप किए देखते हैं तो आपको डिवीजन मस्ट है, आना ही आना है। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपको डिवीजन ना आए। तो आप इसे कंसेंट्रेट होके समझिए और इसको कुछ एक्स्ट्रा एग्जाम्पल्स लेके आप खुद से लगाइए ताकि आप कर पाएं, आपका कॉन्फिडेंस डेवलप हो पाए। जब आप खुद से क्वेश्चन लगाते हैं तो आपका कॉन्फिडेंस डेवलप होता है और आपको लगता है कि आपको आ रहा है। ओके, तो थैंक यू, जय हिंद। अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, आपको समझ में आ रहा है तो इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।